हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे आईपीएसी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक एंड साइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के आईपीएसी नेमिंग। बच्चों, यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के आईपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं, क्या इसका तरीका होता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड को पहले देखते हैं। बच्चों, इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है, सिंपलेस्ट फॉर्म है कंपाउंड, वो है आपका बेंजीन। बेंजीन होता है C6H6। बेंजीन का स्ट्रक्चर केकुले ने दिया था। इसके बारे में उन्होंने बताया था कि बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे रहते हैं, और इनमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड जो होती है फिक्स नहीं होती है। और ये स्ट्रक्चर इन्होंने रेजोनेंस के फॉर्म में कुछ दिया है ऐसे। इसके स्ट्रक्चर में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं जिनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, डबल बॉन्ड रोटेट करते रहते हैं। ये जो है केकुले स्ट्रक्चर था, केकुले स्ट्रक्चर। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बच्चों, कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, इसके लिए एक रूल था जिसको हकल रूल बोलते हैं। इसमें इन्होंने बताया था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हकल रूल क्या था? फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर बच्चों हम n बराबर 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, n बराबर 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, n बराबर 3 रखेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसके अलावा इसमें और भी है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड होने चाहिए और एक प्लेन्स में भी होने चाहिए। तो अब देखते हैं कुछ आईपीएसी नेमिंग बेंजीन और इसके डेरिवेटिव के। तो अगर हम कहें कि ये क्या हो गया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अगर हम फ्लोरीन लगा दें तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। ऐसे क्लोरीन लगा दें तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगा दें तो ब्रोमोबेंजीन, अगर बेंजीन के ऊपर हम आयोडीन लगा दें तो आयोडोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो नाइट्रोबेंजीन। तो ये तो बेंजीन आपका हुआ। अगर हम इसी तरह बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन ग्रुप लगा दें तो क्या नाम हो जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। इसी तरह अगर हम क्लोरीन लगा दे तो क्लोरोबेंजीन, अगर हमने ब्रोमीन लगा दिया तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगा दिया तो आयोडोबेंजीन। इसी तरह से अगर हमने NO2 लगा दिया तो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर हमने CH3 लगा दिया तो इसको हम टॉलुइन कहेंगे। बेंजीन के ऊपर अगर हमने OH लगा दिया तो फिनॉल कहेंगे। बेंजीन के ऊपर CHO लगा दिया तो बेंजल डिहाइड। ऐसे बेंजीन के ऊपर अगर COOH लगा दिया तो बेंजोइक एसिड। तो बच्चों, ये बेंजीन है। बेंजीन के हम आईपीएसी और इसके डेरिवेटिव्स के बारे में, उनका आईपीएसी कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। तो आइए इनके नाम को लिख कर देखते हैं। जैसे ये तो सिंपल आपका हुआ बेंजीन, इसमें बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लगा है तो इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों? फ्लोरोबेंजीन। इसका हुआ फ्लोरोबेंजीन। इसी तरह इसका हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये आपका हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ऐसे ये हो गया आयोडोबेंजीन। तो बेंजीन के ऊपर अगर फ्लोरीन लगा तो फ्लोरो, क्लोरीन लगाए तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगाए तो ब्रोमो और आयोडीन लगाए तो आयोडोबेंजीन।
ऐसे अगर बेंजीन के ऊपर NO2 लगा है तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। CH3 लगा है तो इसको मेथिल बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन इसका फेमस नाम है टॉलुइन। अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा है तो इसको हम लोग बोलेंगे फिनॉल। ऐसे ही बेंजीन के ऊपर अगर CHO लगा है तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा फेमस है बेंजल्डिहाइड। बेंज फिर एल्डिहाइड लिखिए, बेंजल्डिहाइड। ऐसे बेंजीन के ऊपर अगर COOH लगा है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। तो प्यारे बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड का जो पहला मेंबर है बेंजीन, उसके ऊपर अलग अलग अगर हम ग्रुप लगाएंगे तो अलग अलग कंपाउंड बन जाते हैं। जैसे फ्लोरीन लगाने पर फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, हाइड्रोबेंजीन, हैलोजन को अगर सब्स्टिट्यूट किए। इसी प्रकार अगर हम ऊपर नाइट्रो लगा दिए तो नाइट्रोबेंजीन, टॉलुइन, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, ऐसे हम लोग बेंजीन का कर सकते हैं। आइए कुछ और मेंबर्स देखते हैं। नाइट्रोबेंजीन ऑलरेडी दिख चुके थे। अब इनके कुछ डेरिवेटिव्स भी देखते हैं। अब हम बेंजीन का ये देखिए, और भी कुछ नेम देख लें पहले। जैसे बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिलीन। इसका नाम होता है एनिलीन। ऐसे ही बेंजीन के ऊपर अगर N2+ Cl- लगा बच्चों तो इसका नाम होगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो ये बेंजीन हो गया। N2 को डायजो ग्रुप बोलते हैं, डायजोनियम क्लोराइड। और इसी तरह से अगर बेंजीन के ऊपर हम कुछ, जैसे मान लीजिए इसका डेरिवेटिव्स की बात करें, जैसे अगर बेंजीन के ऊपर SO2Cl लिखा है तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको एक फेमस नेम है, जिसको हम IPC नेम तो नहीं कहेंगे, लेकिन फेमस नाम है वो, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, हिंसबर्ग। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कहीं भी पूछ लेते हैं व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो IPC नेम तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, लेकिन इसी को हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। ऐसे ही अगर हम कुछ उस पर हम बेंजीन के ऊपर जो एक फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद कुछ और डेरिवेटिव भी लगाते हैं। कैसे, देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा कि ये होता है फिनॉल। ठीक है, अगर हमने इसके साथ में यहाँ पर 2 पर NO2 लगा दिया तो ये हो जाएगा 2 नाइट्रोफिनॉल। इसका क्या नाम होगा, 2 नाइट्रोफिनॉल। ऐसे ही अगर 2 और 4 पर लगा दें फिनॉल, 2 पर NO2 लगा दिए और 4 पर भी NO2 लगा दिए तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। ऐसे ही अगर हम देखें तो फिनॉल तो है, ये 2 पर लगा दिए, 4 पर लगा दिए और 6 पर लगा दिए तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। इसका एक स्पेशल नेम भी है, इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसका क्या नाम होगा बच्चों, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। और ये जो फेमस है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये एक्सप्लोजिव होता है और इसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पूछते हैं कि व्हाट इज पिक्रिक एसिड, तो आप बताएंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड कहते हैं, ये एक्सप्लोजिव होता है। अच्छा, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो फिनॉल में कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे तो हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनेगा। ऐसे ही कुछ और नामों की चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये टॉलुइन हो गया, आपका CH3 लगा है,
और अगर हमने यहाँ पर NO2 लगा दिया तो 2 नाइट्रोटॉलुइन। ऐसे ही हमने 2 NO2 ग्रुप लगा दिए 2 और 4 पर, तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोटॉलुइन। ये CH3 ग्रुप है। और अगर हमने 3 लगा दिया ऐसे NO2 NO2 NO2, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटॉलुइन कहेंगे, इसको TNT कहते हैं, ये भी एक्सप्लोजिव होता है। तो नाम रखते हैं। सबसे पहले इसको हमने क्या लिखा, टॉलुइन। ये हुआ आपका 2 नाइट्रोटॉलुइन। ये आपका हुआ 2,4 डाइनाइट्रोटॉलुइन। ये इंपॉर्टेंट है आपका बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसका क्या नाम हो गया, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। इसको हम लोग TNT भी बोलते हैं, ये भी एक्सप्लोजिव होता है। TNT इसका कॉमन नेम है बच्चों, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। अच्छा, इसी से मिलता जुलता है, जैसे अगर फिनॉल का हम 3 ब्रोमीन एक्वस सोल्यूशन से कराएं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। तो ये इसी से मिलता जुलता और भी है। अगर ये फिनॉल है 2 पर 4 पर और 6 पर ब्रोमीन लगा है, तो बोलिए इसका क्या नाम हो गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये इसके नाम हो गए। तो इस तरह से अलग अलग नाम है। आइए कुछ नामों की और चर्चा करते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड जो है, जिसमें बेंजीन, स्पेशली बेंजीन के बारे में, कि अगर उसमें हम डेरिवेटिव लगाएं तो उसका आईटीसी नेमिंग कैसे करते हैं। तो आइए और कुछ करते हैं। तो 2 फंक्शनल ग्रुप ले लें। जैसे ये तो हो गया फिनॉल, लेकिन अगर यहाँ पर लगा CHO, ऐसे हमने कहा ये तो फिनॉल है और यहाँ COOH लग गया, हमने लिखा यहाँ पर COOCH3 है। तो इस तरह से हम इसका नामिंग करते हैं कुछ। तो देखिए बच्चों, तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमने अब पढ़ा है कि अगर एसिड है तो सबसे ज्यादा ताकतवर फंक्शनल ग्रुप है, फिर एसिड के डेरिवेटिव है, फिर एल्डिहाइड है, देन कीटोन, अल्कोहल। तो इस हिसाब से नंबरिंग करेंगे तो एल्डिहाइड पहले आएगा, इसको नंबरिंग 2 देंगे। तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो आपका ये हुआ, ये आपका प्रीफिक्स कहलाएगा। तो आपका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऐसे इसका नाम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बच्चों ये एस्टर है। अगर इसका आप नाम लिखेंगे तो सबसे पहले इसका लिखा जाएगा CH3 ग्रुप का, तो ये है आपका मेथिल, और ये है बेंजीन, और ओएट लगता है इसका सफिक्स। एस्टर का सफिक्स क्या होता है, ओएट। तो मेथिल बेंजोएट, क्या नाम हो गया, मेथिल बेंजोएट। ऐसे ही मान लीजिए ये आपका है NH2, ये तो एनिलीन हो गया। अच्छा, अगर यहीं पर कुछ लगा होता, मान लीजिए क्लोरीन लगा होता, तो क्या इसको नाम लेते, 2-क्लोरो एनिलीन। और भी कुछ नाम करें, जैसे कि अगर देखिए OCH3 है तो इसको हम लोग एनिसोल बोलते हैं। अच्छा, और देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, अगर यहाँ पर N और ये CH3 और CH3 ऐसे लगा है तो क्या हो जाएगा, N पर लगा है ना CH3, तो N डाइमेथिल और एनिलीन। इसका क्या नाम होगा, N डाइमेथिल और एनिलीन, ये नाम हो गया। अगर एक ही CH3 होता तो N मेथिल एनिलीन कहते हैं। अच्छा, ऐसे ही नाम
जैसे कि मान लीजिए ये आपका तो एनिलीन है, लेकिन एक ही CH3 लगा होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं बताइए बच्चों? तो एन मेथिल, एन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो मेथिल ग्रुप है वो नाइट्रोजन से जुड़ा है, कार्बन से नहीं जुड़ा। ये मेथिल ग्रुप है CH3 ग्रुप, तो ये एन मेथिल और हो गया आपका एनिलीन। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ हम लोग ने IUPAC ने बेंजीन के डेरिवेटिव्स में चर्चा की। और भी देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये होता है आपका, ये SO2Cl होता है, तो SO2 और Cl की जगह अगर मान लीजिए आपका लगा होता बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हमारा होता है SO2Cl, और फिर SO2Cl जगह NCH3 लगा होता है C2H5, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, तो यहाँ NHC2H5, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एन एथिल और बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। बच्चों अगर बेंजीन के ऊपर CONH2 ग्रुप है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजामाइड। अगर बेंजीन के ऊपर ये एसिड का ही ग्रुप होता है, बेंजोइक एसिड होता है। अच्छा, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अगर अमोनिया से कराते हैं तो फिर हमारा बन जाता है बेंजामाइड। तो यहाँ पर हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का IUPAC नेम निकालने की। अब आइए इसी क्रम में हम लोग अब देखते हैं कुछ साइक्लिक कंपाउंड अगर हैं तो उनके हम IUPAC नेम कैसे निकालेंगे। पहले आप इसके लिख लीजिए बच्चों। अगर वो क्लोज चेन स्ट्रक्चर हो तो इसके लिए आपने देखा है हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो। अच्छा, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता, ये तो यहाँ CH2 ऐसे लगा है, तो इसको आप क्या नाम देंगे? इसको आप नाम देंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम देंगे? साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख दें, सब कॉर्नर पर CH2 लगे हैं, तो बच्चों इसका क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। ये हम नेमिंग कर रहे हैं आप साइक्लिक कंपाउंड का, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड की, साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग हम कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं साइक्लोप्रोपेन हो गया, ये आपका हुआ साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही अगर हम देखें तो साइक्लोपेंटेन भी लिख सकते हैं, CH2। अब ये CH2 लगाए चाहे ना लगाए, अंडरस्टूड है। आप चाहें तो ये जो CH2 हम लगा रहे हैं इसको ना भी लगाएं, इसका नाम तो आप बता ही सकते हैं साइक्लोपेंटेन। क्या नाम है इसका? साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही अगर हम कुछ और देखें, अब हम CH2 नहीं लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका? साइक्लोहेक्सेन। अगर डबल बॉन्ड होता है, जैसे मान लो अगर डबल बॉन्ड होता है ऐसे, तो ये क्या हो जाता है आपका? साइक्लो डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन। ऐसे ही अगर इसमें डबल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं? साइक्लोपेंटीन। ऐसे इसको हम लोग क्या लिखते हैं? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लो लगाते हैं कि अगर क्लोज चेन स्ट्रक्चर है कहीं पर, तो उसके लिए हम लोग जो ग्रुप का नाम देंगे क्या देंगे? साइक्लो। अब इसी में अगर हम कुछ ग्रुप और भी जोड़ दें, जैसे कि मान लो ये होता आपका, ये लगा है, ये यहाँ पर CH3 और यहाँ पर O C2H5। तो बच्चों नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर ज्यादा नंबर ऑफ प्रीफिक्स मिलते हैं, तो यहाँ नंबरिंग कर दिए। फिर प्रीफिक्स का नेम हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो एथॉक्सी पहले आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2-एथॉक्सी, और ये हो जाएगा 1,1 डाई एथिल और साइक्लोहेक्सेन।
तो इस तरह से हम इसका नाम रख सकते हैं। ऐसे हम और भी रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर ये रखा होता OH, तो साइक्लोहेक्सेन और साथ में ऑल लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। ऐसे ही मान लो अगर 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग होती, अगर कोई 5 मेंबर्ड हमारी कार्बन रिंग होती और यहाँ मान लो NO2 ग्रुप एक होता और यहाँ एक COCH3 होता, तो नाइट्रो हो गया मेथॉक्सी, अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो पहले नंबरिंग ये कर दिए 1 2 अल्फाबेटिकली में, तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 मेथॉक्सी MN, हाँ मेथॉक्सी, 2 नाइट्रो, और ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। बच्चों अगर रिंग के आगे डायरेक्टली CHO ग्रुप जुड़ा है तो उसे हम कार्बोल्डिहाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर कुछ ऐसे नाम होते हैं आपके, जैसे कि CHO, तो ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, तो इसका क्या नाम हो जाता है? साइक्लोहेक्सेन, आगे CHO को कार्बन डिहाइड कह सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। ऐसे अगर 5 होता तो हम पेंटेन कह सकते थे। तो इस तरह से नाम है। अच्छा और भी देखो, जैसे 5 कार्बन का होता और यहाँ पर आपका OH लगा होता और यहाँ पर CH3 लगा होता, तो नंबरिंग ये 1 और ये 2 है, तो क्या नाम होता? 2 मेथिल साइक्लो, बोलिए 2 मेथिल साइक्लो। अब इसको क्या कह सकते थे? पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। तो इस तरह से हम साइक्लिक कंपाउंड का भी नाम कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ कि कभी कभी बेंजीन रिंग जो है वो उसको हम प्रीफिक्स के रूप में फेनिल भी इस्तेमाल करते हैं। वो कब इस्तेमाल होता है? जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जो है रिंग से अटैच ना हो। तो उसको भी थोड़ा सा देखते हैं, पहले आप इसे लिख लीजिए। तो यहां एक चीज समझेंगे कि अगर फंक्शनल ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि इफ फंक्शनल ग्रुप नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग, अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है, फंक्शनल ग्रुप हमारा डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम लोग फेनिल बोलेंगे प्रीफिक्स के रूप में। कैसे? देखिए, जैसे कि मान लो ये बेंजीन है, अब ये CH2 है और ये CHO है, तो फंक्शनल ग्रुप ये हुआ, ये रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये किससे अटैच है? कार्बन से। तो नंबरिंग इसको 1 देंगे, ये 2, तो 2 कार्बन की ये हुई, ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? एथेनॉल। लेकिन यहाँ पर ये जो रिंग हुआ इसको हम लोग प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे, और ये प्रीफिक्स के रूप में इसको हम क्या बोलेंगे? फेनिल। तो क्या लिखेंगे? 2 फेनिल, और 2 कार्बन की चैन है तो एथेनॉल। ऐसे ही अगर दूसरा होता, मान लो यहाँ पर CH2 लगा है और यहाँ COOH लगा होता है, तो ऐसे क्या लिख सकते हैं इसको? 2 फेनिल एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड है, ये हमारा प्रीफिक्स के रूप में काम करता, तो नाम होता 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। और थोड़ा इसको हम बताते हैं कि 2-3 कार्बन का अगर बनाते हैं, जैसे कि देखिए ये तो आपका रिंग है और यहाँ पर आपका लगा CO, और ये है OH और ये है COOH। अगर मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, इसका नामकरण करना है, तो फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये है, फंक्शनल ग्रुप तो इसमें कई है, OH भी है लेकिन ये, और CO भी है, लेकिन अब जो ज्यादा ताकतवर उसको हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। ये प्रीफिक्स के रूप में OH को हाइड्रोक्सी लिखेंगे, इसको प्रीफिक्स के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सो, और इसको प्रीफिक्स के रूप में तो फेनिल लिखेंगे, इसकी चर्चा हो गई है। तो नंबरिंग कर दें 1 2 3 4,
तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो और 4 फेनिल और फिर कितने कार्बन की? 4 है, तो ब्यूट एंड ओइक एसिड। तो इस तरह से हम इसका नाम कर सकते हैं। और अगर कठिन करना चाहें, जैसे कि हमने ये कहा कि ये हमने लगाया CH2, इसमें भी हमने लगा दिया, मान लो 3 पर क्लोरीन लगा दिया, और यहाँ पर हमने एक ब्रोमीन लगा दिया, ये H करके, CO है ही, और ये CHOH, ठीक है, तो 1 3 4 COOH। तो अब ये जो प्रीफिक्स है, ये फिर से इसका नंबरिंग, मतलब नंबरिंग इसमें कर देंगे रिंग के हिसाब से 1 2 3। तो पहले तो नंबरिंग ये की है 1 2 3 4 5। अगर प्रीफिक्स भी कॉम्प्लेक्स है तो उसकी सेपरेट नंबरिंग कर लेते हैं। तो बताइए क्या हो गया? ये प्रीफिक्स हुआ हाइड्रोक्सी, है तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन मोस्ट ताकतवर यहाँ पर क्या है? एसिड। एसिड सबसे ज्यादा ताकतवर फंक्शनल ग्रुप है, पावरफुल है। उसके बाद एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। तो इस हिसाब से नंबरिंग अगर इसका नाम लिखें तो 2 पर हाइड्रोक्सी है, 3 पर ऑक्सो और 4 पर ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो, 3 पर ऑक्सो है, हाइफन लगाएंगे, 3 ऑक्सो, और 5 पर क्या है? 5 पर है 3 क्लोरोफेनिल। अब फिर हम लिखेंगे 5 कार्बन है, तो पेंट एंड ओइक एसिड। इस तरह से हम लोग इसका नामकरण कर सकते हैं। बच्चों, कभी कभी हमारे एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं आईपीएससी में कि आपको स्ट्रक्चर दिया है और आपका उसका नाम दिया हो, आईपीएससी नेम दिया हो, अब आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर उसका बनाइए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डिस्कस कर लेते हैं, आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि अगर हमको आईपीएससी नेम दिया हो तो फिर हम उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन आप लोग समझ गए, हमको उसका नेम दिया है और हम साथ में स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको दिया 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, हमको ये दिया है। इफ स्ट्रक्चर गिवन, इफ आईपीएससी नेम गिवन, आईयूपीएससी नेम गिवन, देन ड्रा द स्ट्रक्चर। अगर हमारा आईपीएससी नेम दिया है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारा 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो अब इसमें हमको क्या बनाना है? हमको यहां से शुरू करना है, पीछे से। सबसे पहले हमको क्या बनाना चाहिए? साइक्लोहेक्सेन बनाना चाहिए। अच्छा, जो रिंग है, ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें आप नंबर 1 पोजीशन कहीं भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ सबसे ऊपर मान ले रहे हैं कि 1 है, यहाँ पर 1 क्लोरीन। आप कहीं और भी मान सकते हैं, लेकिन ये 1 डिसाइड हो गया। तो अब ये 2 हो गया, इसके बाद ये 3, ये 4 पर क्या है? एथिल है, तो 4 पर C2H5 लिखिए, और ये साइक्लोहेक्सेन। और इसी तरह एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कि हमने लिखा है 2 ब्रोमो पेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल। अब इसका नाम लिखना है, तो पहले हमको यहां पर लिखना होगा साइक्लोपेंटेनॉल। तो साइक्लोपेंटेनॉल बनाने के लिए क्या करेंगे? पेंटेन मतलब 5 कार्बन की बनाएंगे क्लोज चेन, और ऑल लगा देंगे, और 2 पर ब्रोमो लगा देंगे। आसान है, 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटेनॉल। और भी इस तरह से देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा होता है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल, यही चीज है, थोड़ा समझना है आपको। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन।
आगे है 2 मेथिल बेंजीन। तो सबसे पहले तो हम बेंजीन बना दें, पीछे शुरू करते हैं। ये बेंजीन हो गया। अब 1 पोजीशन डिफाइन करना है, तो 1 पर हमने लगा दिया ब्रोमो यहाँ पर, और ये हो गया 2 पर आपका लगा है मेथिल, तो 2 भी हो गया CH3। अब 4 पर सेकेंडरी ब्यूटिल है। बच्चों ब्यूटिल का मतलब होता है 4 कार्बन, और सेकेंडरी के मतलब 2 ही एल्किल ग्रुप होंगे, तो एक यहाँ से 2 एल्किल ग्रुप निकालना है, और टोटल 4 कार्बन, तो एक C2H5 होना चाहिए और एक CH3। कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, तो यहाँ पर H। तो ये हुआ आपका 1 ब्रोमो और 4 सेकेंडरी ब्यूटिल। ये आपका हुआ सेकेंडरी ब्यूटिल। क्या हुआ ये? सेकेंडरी ब्यूटिल। और ये तो मेथिल ग्रुप है ये। तो ऐसे हम लोग नाम लिख सकते हैं। कुछ और भी नाम जैसे कि हमने कहा था आपको 2,4, एक नाम को बताया था 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। मान लीजिए ये नाम लिखना है आपको। तो बच्चों इसमें करना क्या है, पहले हमें एनिलीन बना ले। तो ये हमने एनिलीन, एंजीन का मतलब क्या हो, बेंजीन पर NH2। अब ये 1 पोजीशन होगी तो 2 ये होगा, इस पर हम लोग ब्रोमो लगाना है, तो 2 पर ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो और 6 पर ब्रोमो, 2, 4, 6 टाइप ब्रोमो एनिलीन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका प्रिपरेशन पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है कि एनिलीन की रिएक्शन अगर एक्वस ब्रोमीन से कराएं तो क्या होगा। तो जब एनिलीन की रिएक्शन एक्वस ब्रोमीन से कराते हैं तो हमारा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एरोमेटिक कंपाउंड, जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है बेंजीन। तो बेंजीन के ऊपर अगर हम एक हाइड्रोजन हटा करके अलग अलग डेरिवेटिव लगा दें, जैसे कि फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगाने पर ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, अगर NO2 ग्रुप लगाए तो नाइट्रोबेंजीन, कुछ जैसे OH ग्रुप अगर बेंजीन पर लगाए तो इसको हम फिनॉल कहते हैं, NH2 लगाने पर एनिलीन बन जाता है, CHO अगर बेंजीन के ऊपर लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी बोलते हैं। अगर COOH ग्रुप लगाए तो बेंजोइक एसिड बोलते हैं। ऐसे ही अगर बेंजीन के ऊपर COOCH3 यानी एस्टर ग्रुप लगाया तो उसका नाम लिखने के लिए एल्किल ग्रुप पहले लिखते हैं, मेथिल बेंजोएट। कुछ और नाम है स्पेशल, जैसे कि बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगाए तो एनिलीन, बेंजीन के ऊपर अगर N2+Cl- है तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड होता है। तो इस तरह से नाम है। अगर बेंजीन के ऊपर OH है फिनॉल, OCH3 अगर है तो एनिसोल। फिर हम उस पर अलग अलग एक 2 हाइड्रोजन की रिप्लेस करते हैं, जैसे कि हमने कहा 2 नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को स्पेशल नाम है पिक्रिक एसिड कहते हैं। ऐसे ही 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन एक था जिसको हम TNT कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेंजीन के साथ अगर SO2Cl लगा है तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। बेंजीन के ऊपर अगर CONH2 ग्रुप लगा है तो बेंजामाइड है। इस तरह से हमने देखा कि बेंजीन के अलग अलग तरह के डेरिवेटिव हम लोगों ने उनका IPC नेम आसानी से लिख सकते हैं। फिर साइक्लिक कंपाउंड में आए। साइक्लिक कंपाउंड में क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर 3 कार्बन चेन की क्लोज है तो साइक्लो, सिंगल बॉन्डेड से है तो साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन, 5 है तो साइक्लोपेंटेन, 6 है तो साइक्लोहेक्सेन। अब क्लोज है, साथ में एक डबल बॉन्ड भी है तो ईन लग जाएगा, डबल बॉन्ड का सफिक्स ईन होता है, तो साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन। हाँ, अगर ये क्लोज चेन है, मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन, ऊपर CHO लगा है तो हम इसको लिखते थे साइक्लोहेक्सेन फिर कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। या अगर OH लगा तो साइक्लोहेक्सेनॉल लिख सकते थे। साथ में अगर कुछ प्रीफिक्स भी लगे हैं जैसे 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटेनॉल। तो इस तरह से हमने अलग अलग कुछ स्ट्रक्चर देखे। फिर आपका जो IPC का एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम पूछा जाता है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर दिए रहते हैं, उनका IPC पूछते हैं। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, जैसे 1-क्लोरो-4-एथिल साइक्लोहेक्सेन। अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग पीछे से देखते हैं। पहले साइक्लोहेक्सेन बना लिए, फिर रिंग है तो कहीं पर आप 1 पोजीशन मान ले, तो 1 मान लिया, फिर उसके बाद डिसाइड हो गया 4। इसी तरह 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटेनॉल, तो ये साइक्लोपेंटेनॉल पहले बना लिया और 2 पर ब्रोमो लगा दिए। ऐसे ही हम वहां पर कुछ और स्ट्रक्चर भी किए थे, जैसे ये 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि IPC नेम हम कैसे लिखते हैं
और स्पेशली हम एरोमेटिक कंपाउंड का और साथ में साइक्लिक कंपाउंड का। इसके पहले भी हमने आईपीएससी से रिलेटेड 2 लेक्चर लिए थे, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें आपको बताया था आईपीएससी क्या होता है, इसमें प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है। सेकंड आईपीएससी के सेकंड वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि रूल्स का उपयोग करके हम कैसे नाम लिखेंगे एलिफेटिक कंपाउंड्स का, फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, इसके बारे में चर्चा आपसे किए थे। आज हम लोगों ने चर्चा की एरोमेटिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड के आईपीएससी में। अब आप इसकी आईपीएससी नेम की प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में, वो कंपटीशन के एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, नीट, आईआईटी, हर एग्जाम में आईपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो निश्चित रूप से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बच्चों, आपको लेक्चर ये कैसा लगा जरूर अपने कमेंट बताइए। अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और साथ में सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। आपके कोई विचार हैं, कमेंट हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर बनाते समय उसमें और भी सुधार कर सकें। नमस्कार, थैंक यू।